किसी भी प्रकार का कष्ट हो, या कहते हैं कि किसी ने टोना टोटका करा दिया, चौकी करा दी, कोई ऊपरी व्याधा है, इन सभी के निवारण के लिए हम ये यज्ञ करते हैं। जैसे श्री बालाजी महाराज का हवन, उनके हवन का महत्व ये है कि जिन घरों में माना जाता है कि कोई कार्य नहीं होता है या कार्य होने में देरी होती है, शादी विवाह लेट होते हैं, ओम श्री सर्वगोचराय, ओम श्री भूत प्रेत निवारकाय, ओम श्री सर्वगोचराय, ओम श्री भूत प्रेत निवारकाय। चाचा जी अभी कितनी देर है अभी और हवन शुरू होने में? अभी आप बुलाओ, सबको बुलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। 15 मिनट। तो मतलब बाकी की तैयारी हो चुकी है सारी लगभग? चाचा जी कह रहे हैं कि लगभग बाकी की तैयारी जो हो चुकी है, 15 मिनट में अभी हवन स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस ये मेरे घर में हवन होने को जा रहा है मेहंदीपुर बालाजी महाराज का, और ये चाचा जी हैं मेरे, ये हवन करते हैं और इसकी विशेषताओं के बारे में आपको चाचा जी समझाएंगे अंत में। बस मैं आपको एंड में बताऊंगा, वैसे तो आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। तैयारी की जा रही है चाचा जी के द्वारा, बस अभी गेस्ट आने के लिए हैं। अभी मेरे जो खानदानी हैं वो अभी आए नहीं हैं, बस आने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। ये मेरे चाचा जी हैं और ये पूरी तैयारी कर रहे हैं इसकी, वो आप देख रहे होंगे। ये भी मेरे चाचा जी हैं। जय सीताराम। देखिए, श्री पेता सरकार का हवन हमको क्यों करना चाहिए और क्यों कराना चाहिए? जिन परिवारों में माना जाता है कि हमारे यहाँ पितरों की समस्या है, या ऐसे परिवार जहाँ अजन्मे किसी की मृत्यु हुई हो। अजन्मे की मृत्यु होती है, आप समझ सकते हैं, जिसको जैसे कहते हैं ना गर्भ वगैरह, उसका बहुत बड़ा दोष हमारे शास्त्रों में माना गया है। लोग उसको एक मजाक समझते हैं, लेकिन इसका दोष हमारे समाज, हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत बड़ा दोष माना गया है, या ये कह सकते हैं इसको सबसे बड़ा दोष माना गया है। यदि जिन परिवारों में जिस जगह पर इस तरह का दोष होता है, वहां पर हमको श्री पेतरा सरकार का गुणगान करना चाहिए, और यदि हमारा सामर्थ्य है तो इनका हवन कराना चाहिए।
बोलो श्री प्रेतराज सरकार की। इसमें सभी लोग ध्यान से करें, क्योंकि जैसा माना गया है सभी देव और देवी हमारी गलतियों को क्षमा भी कर देते जब उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में गिरते। लेकिन प्रेतराज सरकार साक्षात भोलेनाथ का रूप है, और ये शमशान वासी है। वो भोलेनाथ के बहुत रूप है। जो प्रेतराज रूप है ये शमशान वासी हैं, और इनके बारे में कहा गया है ये कभी किसी को माफ नहीं करते। यदि आप जैसा करेंगे उसका दंड आपको अवश्य दें। कोई बराबरी नहीं होगी कि आपने एक गुनाह किया और दो क्या कहते हैं अच्छे कार्य कर दिए तो एक दो में से एक घट जाए और एक बच जाए, ऐसा कुछ। तो इसलिए इनके हवन में हम विशेष सतर्कता बरतते हैं। हम सही से आहुति दें, और ऐसा करने से हमारे बाबा भी प्रसन्न होते हैं और प्रेतराज सरकार की असीम कृपा होती है। बोलो श्री प्रेतराज सरकार की जय। ओम श्री प्रेतराजाय स्वाहा। ओम श्री प्रेताधिपत्ये स्वाहा। ओम श्री प्रेत पीड़ा निवारकाय स्वाहा। ओम श्री प्रेत कुलाधिपत्ये स्वाहा। ओम श्री प्रेत प्रशासकाय स्वाहा। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय। बोलिए श्री प्रेतराज सरकार की जय। बोलिए श्री बटुक भैरवनाथ की जय। श्री दीवान तो गाइस मेहंदीपुर बालाजी के इस हवन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं आप चाचा जी से कि अक्सर ये हवन यही करते हैं। चाचा जी इसके महत्व के बारे में, इसके क्या महत्व है, इसकी विशेषताएं क्या है, किस प्रकार के रोग, किस प्रकार के दोष दूर होते हैं इस हवन से, वो आपको ये बताएंगे यहाँ पर। तो हम पूछते हैं चाचा जी से यहाँ पर। जय श्री राम चाचा जी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। चाचा जी हम इस हवन के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा आप थोड़ा सा प्लीज़ बताने का कष्ट करें इस हवन का क्या महत्व होता है, और ये जो हवन है ये किस प्रकार के रोग दोष दूर करता है, और क्यों करना चाहिए लोगों को ये हवन, आप थोड़ा सा प्लीज़ कष्ट करें। देखिए ये जो हवन हम करते हैं श्री बालाजी महाराज का, श्री भैरवनाथ जी का, श्री प्रेतराज सरकार, ये सब मेहंदीपुर में जो हमारे ये तीनों देव स्वयं विराजमान हैं उन्हीं का हम हवन करते हैं। क्योंकि जैसा कहा जाता है वहाँ पर ये जो है कष्ट निवारण करते हैं। जैसे भूत प्रेतों का कष्ट हो या मानसिक कष्ट हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, या कहते हैं कि किसी ने टोना टोटका करा दिया, चौकी करा दी, कोई ऊपरी व्याधा है, इन सभी के निवारण के लिए हम ये यज्ञ करते हैं। जैसे श्री बालाजी महाराज का हवन, उनके हवन का महत्व ये है कि जिन घरों में माना जाता है कि कोई कार्य नहीं होता है या कार्य होने में देरी होती है, शादी विवाह लेट होते हैं या कार्य होते होते रह जाते हैं, तो उस जगह पर हमको श्री बालाजी महाराज का हवन करना चाहिए और कराना चाहिए। और जैसे बहुत से परिवार मानते हैं कि हमारे घरों में किसी ने कोई मंत्र तंत्र करा दिया है या कोई चौकी करा दी है या टोटका जो होता है मतलब रोक लगा दिए या टोटका कर दिया है या हमारे ऊपर टोना टोटका करा दिया है, तो उस स्थिति में हमको श्री बटुक भैरवनाथ जी का हवन कराना चाहिए। बटुक भैरवनाथ जी, थोड़ा सा इसके बारे में आप चाचा जी बता दें, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होगा बटुक भैरवनाथ जी कौन होते हैं, कहाँ उनकी पूजा होती है। बताऊँ, जैसे भैरवनाथ जी के बहुत से रूप है। ये मेहंदीपुर बालाजी में विराजमान है। हाँ जी, बटुक भैरवनाथ जी मेहंदीपुर बालाजी में विराजमान है।
वहाँ पर हनुमान जी का ही बाल रूप है जिनको हम बालाजी कहते हैं। अच्छा, ये दोनों ही बाल रूप में विराजमान है और ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, इन दोनों के पास ही बाल रूप में महाशक्तियाँ थी। इनके पास इतनी शक्तियाँ थी जिनका कि इनको खुद को ज्ञान नहीं था कि हमारे पास कितनी शक्तियाँ हैं। अच्छा, जो भी कोई भी कार्य होता था ये तुरंत कर लेते थे। तो इनको अपनी शक्तियों का अंत का तो कोई पता ही नहीं था कि हमारी शक्तियों का अंत कहाँ है। तो ये जो हवन होता है चाचा जी, तो ये मेहंदीपुर बालाजी का के नाम से ही हवन होता है। जी तीन मेहंदीपुर मतलब बालाजी के नाम से होता है ये। आप इसको कहते हैं किसी भी तरह का रोग हो, किसी भी तरह का रोग मतलब जो मानसिक रोगी जिसे के बोलते हैं, भूत प्रेत वाला रोग जिसे कहते हैं, या ऊपरी व्याधा का रोग हो, ये सारे रोगों को दूर करता है। इसके अलावा जैसे बहुत से लोग मानते हैं कि हमारे कार्य होते होते रह जाते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण जरूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई आप देवीय शक्ति को हो या कोई बुरी शक्ति को हो, तो ये उन सभी का निवारण करता है, बिल्कुल और कार्य को सिद्ध करता है। बिल्कुल चाचा जी। और चाचा जी मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो मेहंदीपुर बालाजी का जो हवन होता है, ये अक्सर लोग ज़्यादातर मैंने देखा है कि नवग्रह का वो होता है हवन और बहुत प्रकार के हवन होते हैं। ये आम होता है या सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी पे ही होता है बस? नहीं, ये बालाजी का हवन अलग ही होता है। अलग होता है। ये जो हवन हम करते हैं बालाजी महाराज का और भैरवनाथ का और बेतराज सरकार का, ये अन्य हवनों से अलग होता है। इनके मंत्रोच्चार की पद्धति भी बिल्कुल अलग है। यहाँ हमारे इस हवन में किसी प्रकार की कोई लांग लपेट नहीं होती, किसी प्रकार का कोई भुलावा नहीं होता। सीधा हमारा जो है एक सेवक का और एक प्रभु का नाता होता है, वो भी निःशुल्क और बिना किसी स्वार्थ के। बिना, वो बिल्कुल निःशुल्क निःशुल्क होता है, बिल्कुल बिना दान में या दक्षिणा के रूप में जो भी राशि हमको मिलती है, वो सारी की सारी धनराशि श्री मेहंदीपुर बालाजी में चली जाती है। और वहाँ पर जितने भी जो कार्य होते हैं, जैसे सीताराम रसोई चल रही है, कन्याओं के विद्यालयों का कार्य चल रहा है, और भी बहुत से कार्य हैं, ये सारी राशि उसी कार्यों में खर्च होती है। ये जो राशि मिलती है मतलब दक्षिणा के रूप में, वो आप अपने पास नहीं रख कर वो वहाँ पर सीधे मेहंदीपुर बालाजी चली जाती है। जी जी जी, उसको हम रख भी नहीं सकते। अच्छा, रख भी नहीं सकते हैं? नहीं नहीं, ये तो जो आप ये कह सकते हैं बालाजी महाराज या पेतरा सरकार, इनका आप श्राप भी समझ सकते हो या कुछ भी समझ सकते हो। श्राप? इनकी राशि को आप लोग नहीं रख सकते, कोई नहीं रख सकता। कोई नहीं रख आप इनकी सेवा कर सकते हो, इनके कार्य कर सकते हो, लेकिन दक्षिणा में जो प्राप्त राशि है उसको आप अपने पास नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। और जन जो कल्याण में लगाना पड़ेगा। और जो जी? जन कल्याण में उस राशि को लगाया जाए। अच्छा, जन कल्याण में लगाया जाता है। और जो इनकी राशि को अपने पास रखता है, उसको फिर उसी के अनुसार परिणाम भी भुगतने, मतलब दंड मिलता है उसको। दंड मिलता है, परिणाम भी भुगतने होते हैं। तो चाचा जी आपका ये कहने का मतलब ये है कि ये जो मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जो हवन होता है, ये आम नहीं होता और सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी धाम में ही होता है। तो वो आप कैसे करते हैं, थोड़ा सा आप बताएंगे? वही पद्धति को अपनाकर हम जो है, जो भक्त होते हैं बालाजी महाराज के या भैरवनाथ जी के या पेतरा सरकार के, जो अपने यहाँ कष्ट निवारण के लिए हवन कराना चाहते हैं, हम उस पद्धति को आगे बढ़ाते हैं। और वही कारण है कि इसमें जो भी दान राशि या दक्षिणा रूप में जो भी हमको राशि मिलती है, वो सारी राशि हम मेहंदीपुर बालाजी के नाम से समर्पित कर देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा चाचा जी, एक सवाल और है ये मेरा, जो कि मेरे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये जो मेहंदीपुर बालाजी का हवन होता है, इसके लिए जो सामग्री होती है, जी जी, ये मेहंदीपुर जाना पड़ता है उस सामग्री को लाने के लिए, या आम होती है, मिल जाती है? इसका कुछ क्रिया विधि क्या होती है? ऐसा कुछ नहीं है। ये सामग्री तो आम आपको जो कहते हैं किराने वाले के या परचून वालों के यहाँ मिल जाती है, मिल जाती है। लेकिन आप जो देखेंगे, जो हमारे हवन की पद्धति है, जो और एक साधारण हवन की पद्धति है, जैसे बहुत से लोग कराते हैं ना कि सत्यनारायण की कथा करानी है या कोई और हवन कराते हैं, तो जो उनकी सामग्री का मिश्रण होता है और हमारी पद्धति की जो सामग्री का मिश्रण है, वो एकदम अलग है। क्योंकि हमारी सामग्री में हम अपने इष्ट देवों के लिए उसमें भोजन का समाहित करते हैं, और वो सामग्री हम उसी प्रकार से हम आहुति भी देते हैं, अर्पित भी करते हैं कि हम ये जो है अपने इष्ट देव को भोजन करा रहे हैं। अच्छा। और जनरली आप देखेंगे जो हमारी सामग्री तैयार की होती है और जो अन्य लोगों की या अन्य पुरोहितों की जो सामग्री होती है, उसमें हमारा और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, तो चाचा जी ये मतलब हर कोई भक्त जो भी हो वो करा सकता है, कोई डरने वाली बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई भी करा सकता है, कोई भी करा और सकता ये तो कष्ट निवारण हवन होते हैं।
इसको कोई भी करा सकता है, कोई भी करा सकता किसी प्रकार की डरने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। है जी। तो गाइस आपने देखा होगा कि चाचा जी ने आपको पूरा बताने का प्रयास किया, पूरा महत्व, पूरी विशेषताएं बताई इस हवन के बारे में। और आई होप कि ये आपको हवन के बारे में जानकारी लेकर अच्छा लगा होगा। और कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई भी करा सकता है। बहुत ही शक्तिशाली हवन होता है, बहुत अच्छी क्रिया विधियों के साथ ये चाचा जी करते हैं हमारे। निःशुल्क होता है, किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं आता, बस मन में भाव होना चाहिए। और चाचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। धन्यवाद चाचा जी, आपने मेरे दर्शकों को इतना सब कुछ बताया। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट शेयर करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को। थैंक यू, लव यू ऑल एंड बाय। जय श्री राम।